एक बार हम सब लोग बुलंद स्वर में महापुरुषों का जय जयकार करें ताकि हम सब लोगों की अंतःकरण पवित्र हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का जो जटिल विषय है, अभी का जो गहन विषय है, वह अभी हम सब लोग भक्ति के संदर्भ में सुन रहे थे। जीवन का सार है भक्ति, जीवन का आधार है भक्ति। इसीलिए हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज कहते हैं, अपनी भगतिया सद्गुरु साहब मोहि कृपा करी देहु हो। अगर हमें जीवन में कुछ मांगने का घड़ी आ जाए, मांगने का समय मिले, मांगने का मौका मिले, तो सद्गुरु कहते हैं अपने सद्गुरु से भक्ति का मांग कीजिए, भक्ति दान हमें दीजिए, देवन के देवा हो। अगर मांगने का समय आए तो हमें भक्ति मांगना चाहिए। भक्ति का वैसे अनेक तरह का सूत्र है, लेकिन सात्विक अर्थ भक्ति का सेवा होता है। उस कर्म को कहता है, जिस कर्म से सब को सुख लगे, उस कर्म को कहता है सेवा। हम सब लोग जानते हैं, महाभारत के संग्राम चल रहा था। 10वें दिन भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण शिखंडी के आर लेकर अर्जुन के द्वारा मारा गया, इतने बाण मारा गया, 2 अंगुल से अधिक स्थान खाली नहीं था। और बाणों की सैया पर उनका शरीर टांगे चला जाता है, गिर जाता है। वह धर्म युद्ध हो रहा था। जैसे भीष्म पितामह के शरीर बाणों की सैया पर गिर जाता है, तो युद्ध वहीं पर विराम हो जाता है, स्थगित हो जाता है, युद्ध रुक जाता है। और दोनों दल के, दोनों पक्ष के सैनिक भीष्म पितामह को घेर कर आमने सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह दुर्योधन के तरफ से युद्ध कर रहे थे। दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा, पुत्र दुर्योधन, मेरा सर लटक रहा है, मुझे तकिया की आवश्यकता है, तकिया दो। दुर्योधन ने अपने मंत्री सिपाही को राजमहल भेज कर मखमल की तकिया मंगवाया। जब वह तकिया देने लगा तो भीष्म पितामह को बहुत दुख हुआ। इसके बाद अर्जुन से कहते हैं, पुत्र अर्जुन, मेरा सर लटक रहा है, मुझे तकिया दो। अर्जुन ने अपने तुनीर से 3 बाण को निकाला और गांडीव पर चढ़ाकर अनुसंधान किया। ललाट को छेदते हुए वह बाण जमीन से अटक गया, सर सीधा हो गया। भीष्म पितामह कहते हैं, चब्बस बेटा, जैसा बिछावन वैसा तूने तकिया देकर मेरा सूरत का सम्मान किया है। अगर ऐसा नहीं करता मैं तुम पर खुश नहीं होता। तूने जैसा बिछावन वैसा तकिया देकर मेरा सूरत का सम्मान किया, मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूं, इस संग्राम में तुम्हारा विजयी होगा। कहने का भाव था, इस कर्म से भीष्म पितामह को सुख पहुंचा। तो हमें परमात्मा का भक्ति करना है। परमात्मा किस चीज से खुश होगा, परमात्मा चाहता क्या है, परमात्मा का हम भक्ति कैसे करें। आर्य समाज के एक महापुरुष हुए, उन्होंने कहते हैं, अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। न कोई वस्तु ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तोर आवाहन कि तू मौजूद हो हर जगह, निरादर है बुलाने में। अगर घंटी बजाऊं मैं, लगाऊं भोग का तुझको, ये भी अपमान करना है। जो सब जग को खिलाता है, उसे कैसे खिलाऊं मैं। परमात्मा का भक्ति हम कैसे करें। इस पंक्ति में है खंडन, लेकिन बात है दरअसल पते की। कहते हैं, अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। हे भगवान, मैं हैरियत में पड़ गया, हैरान हूं, तुझे कैसे रिझाऊं।
न कोई वस्तु ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। संसार में ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जो परमात्मा की सेवा में मैं लगा सकूं। संसार की जितने भी पदार्थ है, जितने भी वस्तु है, वह परमात्मा का उत्पन्न किया हुआ है। परमात्मा का उत्पन्न क्या वस्तु परमात्मा के ऊपर चढ़ाकर क्या परमात्मा को हम खुश कर सकेंगे? न कोई वस्तु ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, करूं किस तोर आवाहन की तू मौजूद हो हर जगह। कहते हैं परमात्मा, हे ईश्वर, आपका किस तरह से मैं पुकार करूं, आवाहन करूं, जो आप हर जगह मौजूद होइएगा। श्रुति पुराण सतग्रंथ कहते हैं वह परमात्मा तो हर जगह है ही है। वह परमात्मा जर्रे जर्रे में है। अगर वह परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो परमात्मा दिखता क्यों नहीं है? चाम चश्मा सो नजरों ना आवे, इस आंख से परमात्मा दिखने वाला नहीं है। अगर परमात्मा को देखना चाहते हैं, खोजो रूह की नैना, जो दीक्षा के समय में बहुत सरल ढंग से पूज्य बाबा पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज आज भी बहुत भक्तों को दीक्षा देने की कृपा किए, समझाने की कृपा किए। तो दीक्षा के समय में वह परमात्मा को देखने की दिशा निर्देश बताया जाता है। लगाऊं भोग का तुझको, ये भी अपमान करना है। अगर परमात्मा को भोग लगाकर खुश करना चाहते, यह भी अपमान करना है। तब परमात्मा खुश कैसे होगा? परमात्मा चाहता क्या है? परमात्मा का भक्ति हम कैसे करें? यहाँ पर जितने व्यक्ति बैठे हैं, हमें लगता है सभी पारिवारिक हैं। पारिवारिक लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, संसार का सारी संपदा आपको मिल जाए, धन दौलत महल अटारी सोने चांदी की अंबार, चलने के लिए मोटर कार, सब चीज मिल जाए। एक ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं रहने के बाद वह सब चीज फीका लगेगा? पारिवारिक लोगों के लिए मैंने पूछा था, उधर से यही उत्तर आएगा। सब चीज हो जाए, अगर पुत्र नहीं हो तो वह सब फीका लगेगा। यह किस काम का? इसको कौन भोगेगा? साधु सन्यासी के ऊपर बात लागू नहीं होगा। पारिवारिक लोगों के लिए जिस तरह से सर्वोपरि सुख संतान सुख सर्वोपरि सुख है, उसी तरह से परमात्मा को अगर खुश करना चाहते हैं, परमात्मा जिस दिन आत्म निवेदनम कर देंगे, आत्म समर्पण कर देंगे, उस दिन परमात्मा का भक्ति हो जाएगा, परमात्मा खुश हो जाएगा। परमात्मा हम आपको चाहता है, लेकिन आत्म निवेदनम हम कैसे करेंगे? कहते तो हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा सब चीज है, लेकिन कब्जा रहे मेरा। कहते हैं सब चीज तेरा है, कब्जा रहे मेरा। निछावर भावना से दादू दयाल जी महाराज अपने गुरु से कहा, गुरुदेव तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। कहा रे दादुआ, तू सब चीज मुझे दे दिया, तू अपने लिए भी तो कुछ रख लेता, अब तू क्या करोगे? कहा गुरुदेव कृपा करके यह बात बताइए, सब चीज मैंने आपको दे दिया, आप किनके हो गए? आप तो मेरे हो गए। जब आप मेरे हो गए तो आपका संपदा संपत्ति वह किनका रहा? वह तो मेरा हो गया। नहीं, अगर ऐसा इस तरह से भक्ति करेंगे तो कहते हैं जानत तुम ही होई जाई। वह परमात्मा को जानने वाले भक्त नहीं रह जाता है, वह परमात्मा ही हो जाता है। लेकिन यह भक्ति हमें बहुत मुस्तैदी पूर्वक निछावर भावना से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज नहीं तो कल भजूंगे, कल नहीं तो परसों, जीवन है बरसों, इस भावना से नहीं। ऐसा बहुत आदमी के मन में होता है। जब प्यास लगती है पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है इस जिंदगी की। जब उम्र ढल जाती है मरघट की याद आती है। उम्र ढलने से पहले अपना काम बनाना चाहते हैं, तो ऐसे संत हम लोगों के बीच साधारण पुण्य का पूंजी उदय नहीं हुआ है। जो ऐसे सदगुरु का सानिध्य और ऐसे सरल स्वभाव के साधु संत हम लोगों के बीच है, सतयुक्ति को सीखकर हमें प्रचंड साधना करना होगा। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।